आपका दोस्त देवेश गुप्ता। निवाड़ी में लगातार बगावत के स्वर देखने को मिल रहे हैं, जहां निर्दलीय प्रत्याशी सभी प्रत्याशियों के समीकरण बिगाड़ने में जुटे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज रजनीश पटेरिया ने नामांकन दाखिल किया है, जो कांग्रेस से बगावत करके अब निर्दलीय चुनावी मैदान में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही पहले नंदराम कुशवाहा निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाजपा से बगावत कर आए थे। अब निर्दलीय प्रत्याशी रजनीश पटेरिया के आने से राजनीतिक समीकरण बिगड़ते जा रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस नेता रजनीश पटेरिया ने भरा नामांकन। मध्य प्रदेश में चुनाव हैं और लगातार बगावत के स्वर देखने को मिल रहे हैं। इसी प्रकार निवाड़ी विधानसभा चुनाव का मुकाबला लगातार रोमांचक होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ कई नेता भाजपा कांग्रेस छोड़ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। आज नामांकन के अंतिम दिन निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कांग्रेस से दावेदारी कर रहे रजनीश पटेरिया ने नामांकन किया। मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस में गुटबाजी के चलते टिकट नहीं मिला और हम खुद कांग्रेसी हैं। नामांकन दाखिल किया था, लेकिन जो आश्वासन पार्टी के द्वारा दिया गया था कल दिनांक तक हमको कांग्रेस पार्टी से टिकट न देकर ये संगठन में जगह देने की बात कही गई थी, और हमने अपना मन और अपने कार्यकर्ताओं की बात मान करके और जिस प्रकार से जनता हमें समर्थन दे रही है, जो स्नेह और प्रेम मिल रहा है, उसके आधार पर आज हमने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। जिस प्रकार वापस तो नहीं देंगे नामांकन? किसी भी प्रकार से नहीं। जो हमने अपने जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, जो कार्यकर्ताओं की ताकत है, उसी ताकत के दम पर बहुत अच्छा चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। और आप सबका जिस प्रकार से प्रेम और स्नेह मिल रहा है, निश्चित ही हम विजय की ओर हैं। आज जो चुनाव है वो पूरा का पूरा जनता को लड़ना है। आज एक ही विचारधारा के व्यक्ति सभी दलों से आ गए हैं और हम उस विचारधारा से हैं जिसको हमें जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जनता की विचारधारा के रूप में हम अपना ये चुनाव लड़ने का मन बनाए। कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया है, जनता के बीच में रहे हैं, क्या कारण थे वो कि आपको टिकट नहीं दिया? तमाम कारण है, कांग्रेस में गुटबाजी का भी कारण है। आज भी लास्ट समय तक जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने हमको ये कहा है कि हम आपको कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाएंगे, लेकिन लास्ट टाइम में जो गुटबाजी के शिकार हम हुए हैं, निश्चित ही कांग्रेस असली कांग्रेसी हम हैं। और जो आज मैदान में है वो जबरदस्ती कांग्रेस पार्टी का जो सिंबल दूसरे गुट ने जारी किया है, ये 17 नवंबर तक की लड़ाई है और इस लड़ाई को हम जीत करके जो हमें शीर्ष नेतृत्व के और जो हमारे गुट के नेता हैं उनके द्वारा हम निश्चित ही कांग्रेस पार्टी और माननीय कमलनाथ जी के सहारे अपनी जो कांग्रेस की असली विचारधारा है उसको लेकर जनता के बीच में जाएंगे और आगे हम उसी स्टैंड पर लड़ाई आगे अपनी जारी रखेंगे। विचारधारा मेरी कांग्रेसी है, लेकिन जिस प्रकार से टिकट वितरण में कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो कमी और गलती की है, उसका खामियाजा निवाड़ी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और निश्चित ही हम जो जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, विजय श्री कांग्रेस पार्टी को तो नहीं, लेकिन उस कांग्रेस के असली वर्कर को मिलेगी और हम निश्चित ही माननीय कमलनाथ जी के हाथ को मजबूत करेंगे। क्या कारण है कि बीजेपी कार्यकर्ता को भी कांग्रेस ने टिकट दिया है? क्या कारण है कि बीजेपी कार्यकर्ता को कांग्रेस ने टिकट दिया है? वो कैसे दिया है? देखिए, ऐसा है, आज आप देख रहे होंगे केवल कांग्रेस पार्टी के द्वारा यदि हम कहें कि बीजेपी के लोगों को वोट दिए, वो टिकट दिया गया है। आज बीजेपी के पास इतना भ्रष्टाचार का पैसा है, इतनी बाहुबलता है। आज आप देख रहे होंगे सभी भाजपा विचारधारा के प्रत्याशी खड़े हैं, चाहे किसी भी दल से खड़े हो। आज आप देख लीजिए बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी हैं वो भी भाजपा की विचारधारा के हैं। आज जो निर्दलीय के रूप में नामांकन किया गया वो भी राज्य मंत्री थे, वो भाजपा की विचारधारा के हैं। वो तो जो भाजपा के हैं वो तो हैं ही, और ये भी भाजपा की विचारधारा के हैं। आज जितने प्रत्याशी खड़े हैं वो सब एक ही विचारधारा के हैं। हम असली कांग्रेसी विचारधारा के हैं, उसी विचारधारा के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो कांग्रेस का हाथ मजबूत करने की बात कर रहे हैं और आप कांग्रेस के सिपाही होते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, निर्दलीय का जो हमने फैसला लिया है वो असली कांग्रेसी होने के नाते लिया है, और जो जनता जनार्दन कार्यकर्ता
आज असली कांग्रेसी है वो असली कांग्रेस को पहचानने का काम कर रहे हैं। भाजपा को ना तो हमने वोट देने की बात पहले की थी और ना आज कह रहे हैं। जिस प्रकार से जनता का सहयोग हमें मिल रहा है, कांग्रेस पार्टी के स्टैंड पे हम पहले खड़े थे और आज निर्दलीय के रूप में हम इस विजय श्री को आगे बढ़ाएंगे और निश्चित ही हम अपनी विजय श्री को आगे बढ़ाते हुए आगे जो भी समय आएगा उसको निर्णायक भूमिका में क्या मुद्दे लेकर जाएंगे आप? नुकसान तो कांग्रेस का ही होगा ना। कांग्रेस पार्टी का नुकसान जो होगा उसकी भरपाई हम करने जा रहे हैं। कांग्रेस का तो निश्चित ही भुगतना भी कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा, लेकिन जो जनता का मन है उसमें हम असली कांग्रेसी। भाजपा को नहीं है क्योंकि भाजपा की तरफ से 4 प्रत्याशी है, कांग्रेस की तरफ से देखो ऐसा है, हमारे लिए तो चाहे भाजपा हो, चाहे आज कांग्रेस पार्टी हो, चाहे निर्दलीय के रूप में दूसरे लोग खड़े हो, चाहे सपा समाजवादी पार्टी हो, हमें पता है सभी बाहुबली है। जनता को सरलता चाहिए है और सरलता के रूप में और काम के आधार पर जनता ने मुझे पसंद किया है, मुझे चुना है। प्रश्न है कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल विकास का, जो हमने 5 साल काम किया है, हमने हर खिराक 5 साल तो आप कांग्रेस की नीतियों से हर गांव हर बूथ पे जाने का काम किया है। और जो हमारे पत्रकार बंधु पूछ रहे हैं कि कांग्रेस का, तो निश्चित है उस टाइम कांग्रेस के लिए थे तो जो नीति कांग्रेस की थी वो बताई जा रही थी और आज निश्चित ही वो नीति अच्छी थी इसलिए हम बता रहे थे। लेकिन जब हम जीतकर अपनी जो विकास का मुद्दा है, जो पढ़ाई लिखाई का मुद्दा है, जो बच्चों को रोजगार देने का मुद्दा है, जो आज युवाओं बेरोजगार घूम रहे हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर हम क्षेत्र में फिर से जाएंगे और अपने सभी से वोट मांगकर विजय श्री दिलाने का उनसे निवेदन और आवेदन करेंगे।